बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट और सीनियर एडवोकेट और मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर एम ए शराफ खान साहब। खान साहब के साथ आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत के ऊपर और खान साहब से प्रेडिक्शंस भी लेंगे। इल्म साद भी खान साहब के पास है और कानूनी जो उनके पास इल्म है, जो कानूनी राय है, वो बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि कुछ कानूनी मामलात अब आगे आने वाले वक्तों में नजर आएंगे जिसमें आईनी तरमीम का मामला भी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान का मामला भी है। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी सर, आपने देखा, हमने अपने देखने वालों को, अपने व्यूवर्स को लम्हा ब लम्हा आपकी प्रेडिक्शन से आगाह भी करते रहे और बताते भी रहे और पूरी कोशिश रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की एक एक बात को डिस्कस किया जाए, उस पर तजिया भी किया जाए, प्रेडिक्शंस भी की जाए। और अब जो एहतजाज था वो एहतजाज ख़त्म हो चुका है और अब आपका इल्म क्या कहता है, ये एहतजाज जो है वो ख़त्म हो गया, तहरीक ख़त्म हो गई, या आप मज़ीद, आपने कहा था कि लहरें हैं समंदर की, बार बार आएंगी, तो आप क्या समझते हैं? देखिए, पहली बात यह है कि पहले भी मैंने कहा कि ये एहतजाज जो है किसी मकसद के लिए है और वो मकसद, अब जो एहतजाज है वो मैंडेट चोरी का नहीं है। पहले था मैंडेट चोरी का, वो होता रहता था। अब जो एहतजाज है वो आइन और कानून के लिए, उसकी बालादस्ती के लिए, जो आईनी तरामीम की जा रही हैं, जो रात के अंधेरों में की जा रही हैं, जो मसवदे जो हैं वो दिखाए भी नहीं गए, वो तो उनको भी नहीं पता था, जो हमारे वजीर कानून है उनको भी नहीं पता था। तो उसके लिए एहतजाज ये अभी मैं समझता हूँ हो रहे थे। अब गवर्नमेंट जो है, वो बड़ी परेशान रही। मैंने शुरू से ही कहा कि 15 सितंबर से ऑनवर्ड 17 अक्टूबर तक मीम वाले लोग जो हैं, जिसमें हमारे वजीर दाखिला जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो भी परेशान रहेंगे, ये वजीर आला जो हैं मरियम नवाज साहबा ये भी परेशान रहेंगी। तो मुश्किलात हो गई हैं एक बार। अब उस डर और खौफ के, जाहिर है अली अमीन गंडापुर साहब आए और मैंने एक टाइम दिया, जनाब ये 8 बजे के बाद आ जाएंगे। आज तो मुझे व्हाट्सएप पे बेशुमार है, खान साहब वो एक केड़ा नॉलेज है सानू ते दसो, तुसी टाइमिंग भी दे देने, ਤੁਹਾਡਾ तलक हैगा किथों ना किथों कुछ। और मैं कहा साडा तलक रब दे नाल है। अच्छा खैर, वो इनमें साथ नॉलेज ऑफ जफर, इस चीजों को भी मैं रखता हूँ, इंट्यूशंस भी होती हैं, सारा कुछ। खैर, मुख्तसर बात की तरफ हम चलते हैं। रेलेवेंट जो आपका क्वेश्चन है कि ये क्या बंद हो गया सारा कुछ। मैंने परसों एक बात की थी, कमर दर अकरब आ रहा है, बचना कमर दर अकरब से, ये कहा था। जी और सर। इसमें कोई हरकत ना करे हुकूमत, इसमें कोई हरकत ना करे हुकूमत, नहीं तो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। और गल दे विच गंडेरियां पै जाएंगियां। ये नई मिसाल है, नई कोटेशन। गल दे विच गंडेरियां दा हार पै जाएगा। अब उन्होंने क्या हरकत कर दी, वफाक हो यार, चारों सूबों को साथ लेके चलना है। अभी अली अमीन गंडापुर आए हैं, वो कबड्डी कबड्डी खेलते हुए आए, छाप लाई देन करके नस गए, जीत गए, ओ गोल एंड कर दिया उन्होंने। अब इन्हें गुस्सा ही पड़ा है। आज उन्होंने केपी हाउस को जनाब मुख्तलिफ ब्लॉक को जी वो सील कर दिया। वो आज ही करना थी, जी महीना पहले कर लेते, 2 महीने बाद कर लेते, देखो नोटिस कुछ कुछ करते। पता नहीं नोटिस दिया नहीं दिया, मुझे इस बात का नहीं, लेकिन उन्होंने ठोक दिया। अब कमर दर अकरब के हवाले से आज ही 2 आइन को भी छेड़ दिया, अली अमीन गंडापुर साहब पे और पर्चे ठोक दिए, इमरान अहमद खान साहब पे और पर्चे लगा दिए। वो तो उतने पर्चे करो कि जिसका रिकॉर्ड आप तोड़े। अब इमरान अहमद खान साहब जो हैं उनके ऊपर 200 हो गए होंगे मेरे ख्याल से। तो आपकी जी भी तो सर। बारी आनी है। अब इमरान खान साहब खुद ही क्रिकेट अकेले तो नहीं खेल रहे ना, 2 टीमें खेलती हैं ना क्रिकेट। अभी तो जनाब इमरान खान साहब की टीम बैटिंग कर रही है,
वो स्कोर उनके हो गए 225। कल को आपकी भी बारी आनी है बैटिंग की, इमरान खान साहब बॉल कराएंगे तो आपने वो स्कोर उतारना है कि आप पे 250 होते हैं स्कोर, अभी तो आप करें और जितने भी करने, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड पे मैंने कहा नाम लिखा जाएगा। अब आज ही पर्चे इमरान खान साहब पे भी हो गए, 2 आइन को छेड़ दिया, 2 आइन को, ऊपर कमर दर्द अकरब, 2 आइन, कमर दर्द अकरब में अच्छे काम नहीं किए जाते, यानी कि कोई बड़ा फंक्शन नहीं किया जाता, कोई ओपनिंग नहीं की जाती, कोई शादी ब्याह निकाह, कोई बड़ा ट्रैवल, कोई ऐसी चीज नहीं की जाती, उसमें जब अच्छे काम से रोका गया तो अब बुरा काम करने चल पड़े, एक पर्चे ठोक दो तो दूजा नाल वो भी बंद कर दिता, कुछ ब्लॉक सारा नहीं किया, तो ये इनको रिवल्ट आएगा, इनको मुश्किलात आएंगी हुकूमत को। अब एक बात मैं आज बहुत सोच रहा था, यार मैंडेट तो चोरी हो गया, 8 फरवरी को 9 फरवरी को इलेक्शन, हमने वोट दिया जी इमरान को और वोट निकल आया जी नून को। अब आज कोई भी पीटीआई का कुछ भी, यानी कि ओदे नखून भी कट के डिग जाए ना पीटीआई का, तो वो नून कहती है बंदा मारता है, वो बंदा मार देता है और फड़ के ले कसाई को छुरा काट के नखून कट देता पड़, यानी कि बड़ी से बड़ी बात करनी, इतनी वाह एरिया, इतनी गुफ्तगू फ्रैंकफर्ट पे आना, क्यों? वजह ये है, जब भी ये हुकूमत उल्टेगी तो उसमें ये नहीं है कि तो इस्लामी के बंदे अंदर जाएंगे, उसमें ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी के बंदे अंदर जाएंगे, उसमें ये नहीं है कि जमीयत उलमा इस्लाम के बंदे अंदर जाएंगे, उसमें नून लीग अजाब में फंसेगी। उसको हुकूमत जाने का खौफ नहीं है, उसको ये खौफ है कि हमने अंदर जाना है। तो वजन उतना डालो जितना बर्दाश्त करो, एक बात तो वो बस बढ़ाई जा रहे हैं। अब पता नहीं ये गामा पहलवान है, जारा पहलवान है, अक्की पहलवान है, रुस्तम जमा है कि बहुत ज्यादा वजन उठा लेते हैं, इनका जी हमने इतना आप पे वजन डाल देना कि हम उसको बड़े आराम से उठा लेंगे उसके बदले में। ये समझ नहीं आ रही बात अभी तक। मैंने एक बात की थी कि अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो बखैरियत आ जाएंगे और शंघाई वाला मामला हल हो जाएगा, 17 के बाद फिर दमादम होगा। आज देखें ऐसी बात आई है जो मैं खुद हैरान हो गया हूं कि इन्होंने कहा जी 18 तारीख तक इमरान खान साहब से कोई नहीं मिल सकता, और मैं 17 डेट दे रहा हूं कि 17 के बाद ये इमरान खान भी मजबूत होंगे, ये एम वाले भी मजबूत होंगे, जिसमें मरियम नवाज साहबा भी, मोहसिन नकवी साहब भी, ऑनरेबल जस्टिस साहब मुनीब अख्तर साहब भी, ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, ये भी मजबूत होंगे। 18 तक कहता नहीं मिलना जी। अब इनको ये नहीं पता 18 क्या है। 18 तारीख जुम्मे की है, जुम्मा नून पे बारी नंबर 1, और 18/10/2024 इन तमाम डेट्स को काउंट करो, बनते हैं 18। एक तरफ खुद 18 और तमाम डेट्स को काउंट करो फिर 18, और 1 और 8 हो जाता है 9, और 9 हो जाता है मंगल का, यानी कि दमादम मस कलंदर। आपके सवाल की तरफ आ गया हूं मैं। दमादम मस कलंदर 18 से शुरू हो जाएगा, उसमें आईनी तरमीम के हवाले से भी आ जाएंगे, उसमें वकला हजरात भी आ जाएंगे, उसमें पीटीआई भी आ जाएगी, उसमें जेयूएफ भी आ सकती है, उसमें जमात इस्लामी भी आ सकती है। एनी आसानी नाल सोनिया आईनी तरमीम लग दी नहीं मैनू जी, बात कीजिए। अब बिल्कुल आपने एक ठीक है बात सर। और की थी, लोग कहते हैं सर आपसे सवाल कुछ किया जाए जवाब कुछ और देते हैं। बल्ले की बात की थी आपने, सवाल कीजिए जरा बल्ले की। जी सर, बल्ले के हवाले से, बैट के हवाले से भी सर हम जानना चाह रहे थे, हमारे देखने वाले भी जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का जो निशान छीना गया था, उसका भी केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और आप क्या समझते हैं, अब गालबन 2-4 दिन में उसकी समाअत, 4 दिन में उसकी समाअत शुरू हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी ही नहीं माना हुआ कि जी उनका हुआ है, ये है वो है फलाना, सुप्रीम कोर्ट उड़ा देगी। क्या करेगी? अच्छा, उड़ा क्या देगी, करेगी? उड़ा देगी, उड़ा देगी। पेशेंट कोई है, लीगल है। लोग कहते हैं बंदे बिल्कुल। सिद्धार्थ आते हैं, कहानियां सुना के चले जाते हैं। अल्लाह करे मेरी पेशेंट कोई गलत हो जाए यार, अल्लाह करे ये पेशेंट कोई गलत हो जाए, मैं कुछ नहीं होऊंगा।
एमए बिल्कुल ठीक है। साहब कह रहे हैं, दरवेश सीना ठोक के कह रहे हैं कि मेरी पेशेंट कोई गलत हो जावे मैं सर भी नगू करांगा, मैं मनांगा और मैं खुश भी होगा। शुक्र है बल्ला नहीं उड़ा, लेकिन मुझे लगता है बल्ला उड़ जाएगा। बिल्कुल ठीक है मैं सर। अपनी आखिर में पेशेंट हमारे को देख से खुश नहीं हूं, बिल्कुल लेकिन ठीक, पेशेंट को ही कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अब आप क्या समझते हैं, आखिर में हमारे देखने वालों को बता दें कि एक्सटेंशन मिलेगी या 25 के बाद 26 को मंसूर अली शाह साहब आ रहे हैं? देखिए ऑनरेबल मौजूदा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारे बॉस हैं, मुझे नहीं लगता कि इनकी एक्सटेंशन होगी। लेकिन जब इधर एक्सटेंशन नहीं होगी तो कहीं दूसरी जगह ना बैठ जाए, जाके दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में वहां पे ना बैठ जाए, ऐसा भी तो कुछ लगता है। लेकिन 3 बड़े टॉप पे ऑनरेबल जस्टिस साहबान हैं, नाम लिख लीजिए। मंसूर अली शाह साहब ऑनरेबल जस्टिस साहब, याहिया अफरीदी साहब ऑनरेबल जस्टिस साहब, एक नाम और याहिया अफरीदी हो गए, एक अमीनुद्दीन जस्टिस साहब ऑनरेबल जस्टिस साहब, ये बड़े टॉप के हैं जिसमें मंसूर अली शाह साहब आ सकते हैं। और इधर ये आ गए तो फिर 3 में से कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की तरफ ये जाएंगे, ऑनरेबल ईसा फाइज साहब जस्टिस साहब, ऑनरेबल अमीनुद्दीन साहब, ऑनरेबल जो है याहिया अफरीदी साहब। तो अभी ये भी हो सकता है कि ईसा फाइज साहब भी आ जाए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में यहाँ पे जरा मुझे मुश्किल लग रहा है कि इधर मंसूर शाह साहब का ज्यादा मजबूत है। अगर मंसूर अली शाह साहब नहीं आते तो मुनीब अख्तर साहब आ गए तो वो ठोक देंगे। तो इससे बचने के लिए, फिर ये बातें मेरी सुननी है, टू दी पॉइंट सुननी है, इससे बचने के लिए मंसूर अली शाह साहब से बचने के लिए ऑनरेबल जस्टिस साहब और ऑनरेबल जस्टिस जो है मुनीब अख्तर साहब से बचने के लिए जनाब अली गवर्नमेंट चाहेगी कि उनके इख्तियार में आ जाए चीफ जस्टिस, हम अपनी मर्जी से लगाएं, वजीर आजम की एडवाइस होगी और सदर पाकिस्तान नोटिफाई करेंगे और फिर ये कर ले। ये मैं बात कर रहा हूं खुल के, ये कर ले, ये चैलेंज होगा और बड़ा इसमें दमादम मस्त कलंदर होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और एमबी शरफ खान साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।